सद्गुरुवे नमः। बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज व्यास वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संतन की मति अति गोई उसे जाने नहीं कोई। संतों की मति अति गंभीर होता है, अतः उनके शब्दों का पूर्ण रूपेण से अमल करें, पूर्ण श्रद्धा, अन्यथा पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से अमल करें, सफलता सिद्धि मिलेगी। और अश्रद्धा से और आधा अधूरा विश्वास करने से दुर्गति होगा। कहिए कैसे? मैं उदाहरण देता हूँ। माता पार्वती भोलेनाथ आकाश मार्ग से जा रहे थे। उन्होंने भगवान राम और लक्ष्मण जी को देखा तो उनको प्रणाम किए आकाश मार्ग से ही। तो माता पार्वती ने प्रश्न किया कि आप तीनों लोकों का मालिक है, त्रिलोकी नाथ है, तो आप उसको मनुष्य को काहे प्रणाम करते हैं, जो कि स्त्री वियोग में स्त्री को अपना खोजने के लिए देखिए किस प्रकार जो है भटक रहा है जंगल में। आप ऐसे साधारण मनुष्य को प्रणाम करते हैं, इसका क्या कारण है? कि अगर वो परब्रह्म है, वह नर का लीला करने के लिए आए हैं, वो साक्षात परब्रह्म नर का रूप में आकर के नर लीला कर रहे हैं, धर्म की स्थापना के लिए, अधर्म का हानि के लिए, नाश कर करके धर्म का स्थापना करेंगे। कहाँ आप तो ऐसे खाली हमको बल्हाते हैं, तर्क दे करके हमको बात। वह कैसे ब्रह्म हो सकता है जो कि स्त्री के वियोग में एक साधारण मनुष्य के तरह दिखे, किस तरह से रो रो कर करके पूछते फिरता स्त्री खोज रहा है। का विश्वास करो कि हम परीक्षा करेंगे कि वह परब्रह्म है कि नहीं। का न ऐसा मत करो, इसका परिणाम सही नहीं होगा। तो स्त्री हट का नहीं हम करवे करेंगे। भगवान शिव जान लिए कि यह जो है अब बाल हट, राज हट, स्त्रिया हट, बड़ा मुश्किल है इनको समझाना। का तुम्हारा जो इच्छा है करना है करो। भगवान भोलेनाथ उधर पहाड़ पर बैठ गए करके जाओ। वह जो है माता पार्वती आई और सीता का रूप धारण कर करके उनके समक्ष चली गई, भगवान राम और लक्ष्मण के समक्ष, कि वह हाय सीते कह करके हमको जो है नहीं पहचान सकेंगे। तो इस प्रकार से जैसे वो उनके निकट या पहुँची तो भगवान राम कहते हैं, माते वृषकेतु अर्थात भगवान भोलेनाथ कहाँ हैं जो आप जंगल में भटक रही हैं। वह शर्मा गई और मने मन बड़ी आत्मग्लानि हुई कि तुमको पहचान ली। सचमुच में मैं उनको तब विश्वास हुआ कि हाँ ये सही भगवान का अंश है। इस प्रकार से वह चली आई वहाँ से, कुछ बोले और यहाँ आकर के भोलेनाथ के निकट जब पूछा कि हो गई परीक्षा, लेकर चले आई। वो झूठ बोल दी। झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और बेविचारी से दूर रहे, इससे दुर्गति निश्चित होगा। तो झूठ का सहारा लेते हुए, झूठ कभी क्या फलीभूत होता है। भगवान शिव से बोल गई कि हाँ नहीं हम गए ही नहीं, परीक्षा लेने के लिए नहीं गए, हम लौट करके चले आए। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान से देख लिए कि तो परीक्षा लेकर के चली आई, ये झूठ बोल रही है। इसको तो भगवान राम ने इनको मैया कह करके संबोधित किए है,
अतः यह अब इसको त्यागने के योग हो गई है। अतः मेरी अर्धांगिनी अब के योग नहीं रही, यह हमारे लिए भी मैया के समान हो गई। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि तुम झूठ बोल रही हो और तुम परीक्षा लेने गई मैया। भगवान नारायण ने आपको मैया कह दिया, इसलिए आप इस जन्म के लिए मैं तुमको अब त्याग दिया। इस प्रकार से उसकी भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती का त्याग किया और जो है उनकी दुर्गति हुई। फिर जो है मर करके जन्म लेना पड़ा। ऐसे सब पतिव्रता सतीवती हठ और अहंकार और क्रोध से झूठ से दुर्गति निश्चित होता है, तो साधारण जन का क्या कहना है। अतः झूठ चोरी नशा हिंसा और व्यभिचारी से दूर रहें। इसलिए गुरु और ज्ञानी विद्वान संत महात्माओं ऋषि मुनि महर्षि के शब्दों को पूर्ण रूप से अमल श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए, अन्यथा आपका नाश और दुर्गति निश्चित होगा। माता पार्वती का जिस प्रकार दुर्गति भी हुआ और अंत में उसको मृत्यु को प्राप्त करना पड़ा और फिर जन्म लेकर के दूसरा, इसलिए उनका शादी साल साल में होते रहता है। वह जन्म मरण के चक्कर में फंसती रहती है। श्री सद्गुरु ने मैं दूसरा उदाहरण देता हूँ कि एक शिष्य ने अपने गुरुदेव महात्मा जी से निवेदन किया, हे गुरुदेव कृपा कर करके हमको आज्ञा दीजिए, मैं माँ का दर्शन करने के लिए प्रबल इच्छुक हूँ, इसलिए हमको जाने का आज्ञा दीजिए। गुरु महाराज ने कहा कि अभी जाना उचित नहीं है, सावन भादों का दिन है, चारों बगल पानी ही पानी है, अनिष्ट हो जाएगा। तो उस शिष्य ने जिद पकड़ लिया। जिस प्रकार पार्वती मैया ने जिद पकड़ लिया परीक्षा लेने का, उसी प्रकार यह शिष्य ने भी जिद पकड़ लिया कि नहीं गुरुदेव आप हमको आज्ञा दे दीजिए, हम माँ का अंतिम भेंट करना चाहते हैं। मेरी माँ का अंतिम अवस्था है, अत्यंत वृद्ध है, वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगी, इसलिए हम उनका पहले ही अभी भेंट करना चाहते हैं। अतः आप कृपा करके आज्ञा दे दीजिए। जिद करने लगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है। झोपड़ी के अंदर गए, एक कागज़ का टुकड़ा ला करके मुट्ठी में बंद करके कहा, लो इसको पकड़ो, जब तुम जिद कर रहे हो तो जाओ, लेकिन ध्यान रहे इसमें बहुत अभिमंत्रित कर दिए हैं, इसमें बहुत शक्ति भर दिए हैं, इसको मुट्ठी से खोलना नहीं, कस के पकड़ लो, और ना इससे इतना मंत्र सिद्धि कर दिया है इसमें कि ना तुमको आगिन जला सकेगा और ना पानी डुबा सकेगा। इसलिए तुम दरबड़ मारते हुए तू चले जाना और किसी प्रकार का कोई भी संदेह न करना और ना ये मुट्ठी को खोलना। किसी प्रकार का तुमको कोई असुविधा नहीं होगा, तुम दौड़ते हुए चले जाओ। कहा जी गुरुदेव। गुरु को प्रणाम किया। उनके गुरु के प्रति उनको असीम श्रद्धा और विश्वास था। प्रणाम करके वह दरबड़ मार के जाने लगा। दौड़ते हुए जब जा रहा था तो पानी में भी दौड़ रहा था, लेकिन उसका घुट्टी तक भी नहीं भींज रहा था। बगल में उसने देखा कि नाव चल रही है, जहाज चल रही है, लेकिन वह नहीं डूब रहा है। वह दरबड़ मारते हुए अब कुछ दूरी किनारे पर जाने ही वाला था तो उसके मन में अश्रद्धा का भाव हो गया कि गुरु महाराज ने इसमें कितना शक्ति दे दिया है, जो कि हम पानी में भी डूब नहीं रहे हैं। खोल के देखे तो इसमें क्या दिया है। वह मुट्ठी खोल करके कागज़ को पुड़िया के खोल कर देखा, उसमें लिखा था रोआ का मोराम। उसने
और श्रद्धा से और विश्वास के साथ बोला, गुरुदेव भी झूठे बोलते हैं, कहा कि बहुत है, इसमें शक्ति दे दिया, इसमें तो रा काम और राम लिखा है खाली, इसमें बहुत शक्ति। तुम्हारा गुरु महाराज ही झूठे बोलते हैं, कहते बहुत है, शक्ति भर दिए हैं, शक्ति भर दिए हैं बोले, लेकिन इसमें तो राम खाली लिखा है। इतना कहते हुए उनका श्रद्धा और विश्वास आस्था जब कम हुआ, उसी समय टटाक जब से रसातल में चला गया, डूब गया, डूब करके मृत्यु को प्राप्त किया, मर गया। जिस पर जाओ कर सत्य सनेहु, तय कर मिलहु न कछु संदेहु। जिस पर जिसका सत्य स्नेह रहता है, जिसका भाव रहता है, पूर्ण श्रद्धा और विश्वास होती है, उसको उतनी सफलता में सिद्धि मिलता है। इसलिए संत वाणी में आया है, सद्गुरु वैद बचन विश्वास, संयम नियम विषय नहीं आस। संत वाणी में आया है, गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, कछुए की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जग का नाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन खास हो, फिर त्रास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे, वैराग्य युक्त अभ्यास हो, निराश क्या करे। सत्संगड़ में वास हो, भव फांस क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सूरत बरत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे। करता नित्य अभ्यास तो विश्वास क्या करे। गुरु हरि चरण में प्रीति हो, जुग काल क्या करे। मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, प्रभु अकथ अनाम अनाम स्वामी गौगुण प्रकृतिक परे क्षर अक्षर प्रभु पार परम अक्षर जा पद संत धरे। अगुण सगुण पर पुरुष प्रकृति पर सत असत हूँ परे। अनंत अपरासार के ससे तारा जा भज जीव तरे। मैं ही कर जोरे प्रभु ही निहोरे करू धार मेरे। गुरु के प्रति श्रद्धा और स्नेह से ही आप उनको सिद्धि मिला प्राप्त होगा। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि सतत ध्यान करने से विषय का त्याग होता है और चित्त अस्थिर होकर के अज्ञान चक्र पर वह सुषुम्ना में जाता है और तब जो है तीनों पर्दों के पार निस्तब्ध में जाकर के ब्रह्म की प्राप्ति। इसलिए कर ध्यानाभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल धसि धाई हो। राम नाम धुन सत धुन सारा शब्द केंद्र में आई हो। ता धुन भजत मिलो प्रभु से नित्य आवागमन नसाई हो। गुरु की भक्ति साधु की सेवा बिनु नहीं कछहूँ पाई हो। या ते भज गुरु गुरु नित हो रहो चरण लो लाई हो। बिंदु चंद तब सुर प्रकाश से शब्द लहर लहराई हो। जो अति सिमट रहे सुख मन में ताको पड़े जनाई हो। मैं सतगुरु की बलिहारी इन यह युक्ति बताई हो। धन धन सतगुरु मेरे पूरे निस्दिन तू शरण आई हो। ध्यान या अभ्यास करो सद सदहि चातक दृष्टि बनाई हो। लखत लखत छवि बिंदु
प्रभु को ज्योति मंडल धसिधाई हो, राम नाम सत धुन सारा, शब्द केंद्र ते आई हो, ता धुन भजत मिलो प्रभु सीनी, आवागमन नसाई हो। श्री सद्गुरु महाराज की। श्री सद्गुरु महाराज। अतः मन और अहंकार का त्याग करके चित्त और बुद्धि को अपने जीवन में अमल करते हुए ये सूक्ष्म जीवन को परमात्मा की जो है प्राप्ति कराने में ही ध्यान केंद्रित करें। इसके लिए श्री सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। सद्गुरुवे नमः, सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।